अयोध्या से बड़ी खबर है। आपको बताया बांग्लादेश के हालात पर सीएम योगी ने बयान दिया है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पड़ोसी देश में मंदिर जल रहे हैं, मंदिरों पर ही हमले क्यों हो रहे हैं? सीएम योगी ने कहा भारत के पड़ोसी जल रहे हैं और भविष्य के लिए इतिहास से सबक जरूरी है। सनातन को बचाने के लिए एकजुटता जरूरी है। के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जुड़ चुके इस खबर पर विशाल, एक बार फिर से सीएम योगी ने यह अपील की है कि एकजुटता बेहद जरूरी है सनातन को बचाने के लिए। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे और उन्होंने एक बार फिर से जो है हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, एकजुटता की बात कही है। इसके साथ साथ बांग्लादेश का भी बिना नाम लिए उन्होंने जिक्र किया है कि इस तरह से हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। इस तरह का जिक्र जो है वो अपने बयानों में आज करते नजर आए। और चूंकि लगातार आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर इस तरह के बयान जो है उनके सामने आते हैं। आज भी सीएम का ये जो बयान है ये सीधे तौर पर बांग्लादेश को लेकर भी एक तरह से संदेश है कि बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भी उनका आज जिक्र था कि एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और पूर्व में भी चाहे आप देखिए सीएम के बयान, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। चूँकि हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और इसीलिए आज अयोध्या में जब वो मौजूद थे तो अयोध्या में उन्होंने इस तरह का बयान जो है वो मंच से दिया। जी तो विशाल, क्या लगता है कि अभी एकजुटता नहीं है जिसकी वजह से सीएम को ये बयान दोहराना पड़ रहा है? देखिए, चूंकि लगातार जिस तरह से अगर आप देखिए तो समय समय पर जो तमाम बयान जो आते हैं उसके कई मायने होते हैं। और चूंकि देखिए अब अगर हम बात करें तो अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई थी, तो ऐसे में जो लड़ाई संविधान तक चली गई थी, जो मंडल और कमंडल की लड़ाई हो गई थी, उसको एक बार फिर से जो है बीजेपी संविधान के मुद्दे को ख़त्म करना चाहती है। चूँकि बीजेपी के प्लस पॉइंट ये था कि उत्तर प्रदेश में कि राम मंदिर का निर्माण कराने की जो पूरी अवधि है वो बीजेपी ने अपने पास ली थी। पूरे देश भर में जो है इसमें पूरी चर्चा हुई, तमाम अभियान हुए, लेकिन इसका फायदा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन अपने इस हिंदुत्व वाली छवि को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह के बयान जब देते हैं तो चर्चा इस पर होती है और इसीलिए शायद इस तरह के बयानों से एक तरह का माहौल जो है पता चलता है और एकजुटता की बात जो है वो सीएम की तरफ से कही गई है। चूंकि उनका ये भी कहना था कि इस तरह के, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी लगातार जिस तरह से पूरा मुहिम चलाया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बड़े पैमाने पर जो है मुहिम चलाई गई थी। इसके साथ साथ अगर आप देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर और जो पूरा जो मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था ज्ञानवापी को, उसमें भी सीएम के बयान आए थे। मथुरा विवाद को लेकर भी ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको